तो मेरे सहयोगी का केजे, ये आपस में मिलना, ये क्या वाकई सब कुछ जो गुटबाजी थी, जो अंतर्कलह थी, वो खत्म हो गई है, ये दर्शा रहा है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? जी देखिए, यदि बीजेपी या खासतौर पर राखी जी के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये गुटबाजी खत्म होने की निशानी है। लेकिन ये नए राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं उससे किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से निपटा जाए, उसकी एक बड़ी तैयारी मानी जा सकती है। और यही कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं, जब गजेंद्र सिंह जैसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी, जो हमेशा ये सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे जी के वे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं और दोनों कभी नजरें भी नहीं मिलाते थे, लेकिन जब वे आपस में जाके मिल रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ी रणनीति होगी। ये ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में मिलकर एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हो सकता है किसी तीसरे खतरे का उन्हें आभास हो, जिसके बारे में अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। हालांकि समझते सब है कि किस तरह की बातें हो रही है, लेकिन हो सकता है कि उस तरह की रणनीति से अपने आप को बचाने के लिए या पार्टी नेतृत्व जिस तरह से लगातार फैसला कर रहा है उस चुनौतियों से कैसे निपटें, यदि उसे एकदम आंखें बंद करके फॉलो कर लिया जाए तो वो क्या असर डालेगा। क्योंकि वसुंधरा राजे जी के लिए सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही है कि वे खुद उन्हें दरकिनार किया, वे खुद जानते हैं नाराज हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन वे अपने समर्थकों के लिए सोच रही हैं कि उनके समर्थकों को इस बार पूरा टिकट मिल जाए, चाहे वो सांसद हैं चाहे विधायक हैं, क्योंकि वे उनका हाथ नहीं छोड़ सकती जो लंबे वक्त से उनके साथ हैं। इसी तरह की बात सभी नेताओं के साथ है। तो सभी अपने अपने राजनीतिक समीकरण बनाने बिगाड़ने की लगातार राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत हर बार नई मुलाकातें की बात आ रही है। मुलाकातों के पीछे की वजह भी सामने आ रही है। कुछ वजह एकदम साफ नजर आती है, कुछ वजह समझने के लिए कुछ वक्त जरूर लगेगा। बिल्कुल, अब पर्दे के पीछे क्या कहानी, क्या नई रणनीति हो सकती है, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन वाकई दिलचस्प ये चुनाव, विधानसभा चुनाव, ना सिर्फ लोकसभा बल्कि 2023 के ये चुनाव जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। और लगातार क्योंकि राजस्थान में बैठकों का दौर चल रहा है, बीजेपी की तरफ से मैराथन बैठक चल रही है। आज भी चुनाव समिति की बैठक है जिसमें चर्चा, मंथन, चिंतन हर एक सीट पर हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस भी अब इस रणनीति की क्या काट निकालती है, क्योंकि उसके साथ वो सिर्फ अकेले मैदान में नहीं है। आम आदमी पार्टी, जिससे वो केंद्र में एक साथ राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ने की बात कर रही है, गठबंधन में है AIMIM, वो भी राजनीतिक ताल ठोक चुके हैं। तो ऐसे में अब इस चुनाव की दशो दिशा आगे क्या रहेगी, इसकी तमाम तस्वीर में आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।